देहरादून से खबर, जहां धामी कैबिनेट की अहम बैठक आज। बैठक में कई प्रस्तावों पर लगेगी मुहर। सीएम की अगुवाई में लिए जाएंगे कई बड़े फैसले। चारधाम यात्रा को लेकर के हो सकते हैं बड़े फैसले। तो बैठक में खनन, स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा पर भी मंथन होगा। इसके अलावा देखिए कई ऐसे अहम मुद्दे रहने वाले हैं जिस पर इस बैठक में विचार होगा, विमर्श किया जाएगा और मंथन का दौर रहने वाला है। तो सीएम की अगुवाई में ये बैठक होगी जिसमें कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। खासतौर पर चारधाम यात्रा को लेकर के बड़े फैसले होने के संभव यहाँ पर हालात है। इससे कदर देखिए तमाम मुद्दे धामी कैबिनेट की इस अहम बैठक में रखे जाएंगे और यहाँ पर मुख्यमंत्री भी इस बैठक का हिस्सा होंगे। लिहाजा 12 से ज्यादा प्रस्तावों पर मुहर लगने की संभावना। खनन, स्वास्थ्य, चिकित्सा, इन तमाम प्रस्तावों को रखा जाएगा और विचार विमर्श किया जाएगा। खासतौर पर चारधाम यात्रा को लेकर के भी यहां पर गहन मंथन होगा। तो कैरिंग कैपेसिटी चारधाम यात्रा के लिए कितनी है, इन सभी मुद्दों पर यहां पर चर्चा की जाएगी। जिलों में बहुउद्देशीय हॉल, खेल मैदान, इसके अलावा सचिवालय में ये अहम बैठक होने वाली है। तो देखिए उत्तराखंड कैबिनेट की ये अहम बैठक, 12 से ज्यादा प्रस्तावों पर मुहर लगने की संभावना और बैठक में खनन, स्वास्थ्य, चिकित्सा और अन्य रोजगार से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। तो प्रस्ताव यहां पर रखे जाएंगे और ये संभावना है कि 12 से ज्यादा बड़े प्रस्ताव जो है वो यहां पर पास हो सकते हैं। उत्तराखंड कैबिनेट की ये अहम बैठक, इसकी अध्यक्षता खुद मुख्यमंत्री करने वाले हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचेंगे और तमाम प्रस्ताव जो रखे जाएंगे उन पर यहां पर चर्चा और गहन मंथन किया जाएगा। तो खबर पर जानकारी के लिए संवाददाता धनराज गर्ग हमारे साथ लाइव जुड़ गए। धनराज, देखिए जिस तरीके से यहां पर आज अहम बैठक होनी है कैबिनेट की, ये बैठक उत्तराखंड में, जहां देखिए सचिवालय में ये बैठक होनी है। इसके अलावा देखिए जो प्रस्ताव यहां पर रखे जाने वाले हैं, 12 से ज्यादा प्रस्ताव माने जा रहे हैं कि पास हो सकते हैं। वो प्रस्ताव कौन कौन से हैं ये भी बताइएगा और बैठक को लेकर के अपडेट भी दीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक होने जा रही है, जो कि आज सचिवालय में ये बैठक की जाएगी, जिसमें सभी मंत्री कैबिनेट के मौजूद होंगे और इसके साथ ही अधिकारियों भी कहीं ना कहीं से मौजूद होंगे। और 12 से भी ज्यादा प्रस्तावों पर मोहर लगने की संभावना इसमें जताई जा रही है, क्योंकि आप देखिएगा कि उत्तराखंड का जो मानसून सत्र है वो अभी तक नहीं हो पाया है और कहीं ना कहीं उस मानसून सत्र को लेकर भी चर्चा इसमें की जा सकती है कि कब ये मानसून सत्र होगा और क्या ये उत्तराखंड के जो देहरादून में होगा या फिर गैरसैंण में किया जाएगा। लेकिन वही देखिएगा कि चारधाम यात्रा के कैरिंग कैपेसिटी को लेकर भी इसमें चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही जो जिले में बहुउद्देशीय हॉल, खेल मैदान बनाने से जुड़े जो मामले हैं उन पर भी चर्चा की जाएगी और इसके साथ ही देखिएगा कि कई विभागों के जो प्रस्ताव हैं वो इस बैठक में लिए जाएंगे, क्योंकि स्वास्थ्य से जुड़ी जो जानकारी है वो भी कहीं ना कहीं चर्चा की जाएगी और उसके साथ ही शिक्षा को लेकर भी इसमें चर्चा की जाएगी। और खनन, क्योंकि उत्तराखंड का जो राजस्व है वो कहीं ना कहीं खनन से बढ़ता है, उसको लेकर भी इस पर चर्चा की जाएगी कि किस तरीके से जो राजस्व है उसको बढ़ाया जा सके। और आप देखिएगा कि जो मंथन है आज, पूरा मंथन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में लिया जाएगा। अब देखने वाली बात होगी कि कौन कौन से प्रस्ताव इनमें से पास होते हैं और कौन कौन से निरस्त किए जाते हैं। धनराज, इसके अलावा देखिए चारधाम यात्रा अभी बहुत अहम मुद्दा है और इस मुद्दे पर भी इस बैठक में चर्चा की जाएगी। कैरिंग कैपेसिटी कितनी रहने वाली है, क्या कुछ इंतजाम और मुहैया करवाए जा सकते हैं चारधाम यात्रियों के लिए, ये तमाम वो मुद्दे रहने वाले जिन पर चर्चा होगी। इसको लेकर के भी अपडेट दीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए चारधाम यात्रा एक कहीं ना कहीं अहम यात्रा मानी जाती है और ऐतिहासिक उत्तराखंड की चारधाम यात्रा मानी जाती है, क्योंकि लाखों की तादाद में जो चारधाम यात्री हैं वो यात्रा करने के लिए यहाँ पर आते हैं और उनकी कैरिंग कैपेसिटी बढ़ाई जाए उसको लेकर चर्चा की जानी है। और जो सुविधाएं हैं यात्रियों को किस तरह की सुविधाएं दी जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का यही ध्येय रहता है कि किसी को भी कोई असुविधा उत्तराखंड के अंदर आने के बाद ना हो और जो यात्रा है वो सुगम रूप से चलती रहे और ऐतिहासिक यात्रा उसको बनाने का लक्ष्य लगातार रखा जाता है। क्योंकि पिछले वर्ष आपने देखा कि किस तरीके से लाखों की तादाद में जो श्रद्धालु हैं वो उत्तराखंड पहुंचे थे और इस बार कहीं ना कहीं वो रिकॉर्ड टूटता हुआ नजर आएगा। और इसकी व्यवस्थाओं को लेकर भी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार कहीं ना कहीं सतर्क रहते हैं, तमाम अधिकारियों के बैठकें भी लेते रहते हैं, क्योंकि मानसून का समय चल रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं दिक्कतें भी सामने
काफी होती है, क्योंकि चुनौती है। तो और देखना होगा कि उत्तराखंड में जब ये कैबिनेट की बैठक होती है, कौन कौन से प्रस्ताव है जिन पर मुहर लगती है, कौन कौन से प्रस्ताव पास होते हैं और क्या कुछ इससे यहाँ पर लोगों के लिए सुविधा होती है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए धनराज।